साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने तैयारी के 8वें दिन में हैं और जो आज का दिन है, चूँकि आज शनिवार है, आज सैटरडे है और कल संडे होगा। इन दोनों दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि जितना आप पढ़े हैं सैटरडे और संडे को आपको बिल्कुल 100% रिवीजन ही करना है, इससे आगे और नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए कैसे रिवीजन करेंगे वही सारी चीज़ें हम देखते हैं। पहले तो जितना आप पढ़े हैं, जैसे सरस्वती पांडे का पुस्तक कल पढ़े थे, इससे फिर व्याकरण भी पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं, इतिहास पढ़े हैं, क्या क्या न पढ़े हैं आप लोग। संधि पढ़े हैं, घोष अघोष पढ़े हैं, आदिकाल पढ़े हैं, नामकरण पढ़े हैं, साहित्य इतिहास लेखन पढ़े हैं, इतने सारी चीज़ें पढ़े, करंट अफेयर पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। इतने सारी चीज़ पढ़े हैं। अब देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पढ़ने से अधिक ज़रूरी मैं समझता हूँ कि रिवीजन है। तो रिवीजन करना कैसे करेंगे आज रिवीजन, वही देखेंगे। तो पहले तो जितना आप पढ़े हैं, ठीक है, जितना बिल्कुल आप पढ़े हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद कि मतलब सरस्वती पांडे में जहाँ से शुरू किए हैं पिछले 7 दिनों में जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए। वैसे ही व्याकरण में आप जो पढ़े हैं, चाहे संधि पढ़े हैं, घोष अघोष पढ़े हैं, या कल शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़े थे, वो सारा आप कर लेंगे। उसके बाद जीएस में भी आप क्या क्या पढ़े हैं। जीएस में मुख्य फोकस अभी हिस्ट्री पे है, ठीक है, हिस्ट्री पे। अभी क्लास 8 का हिस्ट्री आप पढ़े हैं, उसके बाद 6 और 7 का पढ़े हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉलो के लिए मैंने कहा था कि पढ़ लीजिए, ओके। तो क्लास 8 की हिस्ट्री पे फोकस आप रखेंगे, ओके। तो उस पे जितना चैप्टर दिया है, 8 या 9 चैप्टर, जो भी चैप्टर है, और ख़ास करके लास्ट चैप्टर, जैसे कल आपने देखा था जो सारे प्रश्न थे वो एक ही चैप्टर से थे, लास्ट चैप्टर से। हाँ, जो आपने क्यूज में जितना प्रश्न देखा था और कहा था कि भाई रियल एग्जाम का फीलिंग आ रहा था, तो वाकई वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि जिस लेवल से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, माइन्यूटली लेवल से, एक एक करके, चाहे जीएस के लिए चाहे हिंदी के लिए हो, शायद ही आपको इस तरह से ये कम्बिनेशन में कोई दें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस लेवल पे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग मेहनत करिए। तो ये तो हो गया पढ़ाई की। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपके पास मैंने 2 बुक बताया था, हाँ, जीएस की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है और साथ ही साथ हिंदी की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, ठीक है। तो जीएस की प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था कि आप किसका, तो बीपीएससी सीएससी जो लेता है, सीएससी बीपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज बीपीएससी का होता है, ठीक है, उसका पीवाईक्यू करना है। और पीवाईक्यू में क्या क्या कर लेना है आपका, इसमें मैथ्स आता है वो कर लेना है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं वो कर लेना है, और साथ ही साथ साइंस का कर लेना है, ठीक है। और कुछ आता है, कम से कम इतना तो आपका करना है। तो साइंस चूँकि आप लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक, तो इस बार हिस्ट्री मैथ्स का रिवीजन आप ज़रूर करेंगे, ओके। बाकी जब मैं साइंस पढ़ाऊँगा उस केस पे आप जो है साइंस का भी रिवीजन वहीं से करेंगे। या फिर अभी देख रहा हूँ कि एक किताब आई है बीपीएससी द्वारा, यूथ कंपटीशन की, जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है बीपीएससी द्वारा, उसके प्रश्न दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो रहा जीएस का। और हिंदी का क्या करेंगे, हिंदी के लिए भी यूथ कंपटीशन का ही किताब मैंने बताया हूँ। बहुत सारे छात्र घटना चक्र लिए हैं, तो दोनों में से जो भी बुक आपके पास हो, ठीक है, तो वहाँ जितना हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी जो भी, ठीक है, तो वो सारा प्रश्न आपको कर लेना है वहीं से, ठीक है। तो हो गया आपका हिंदी और ये। उसके बाद करंट अफेयर जो आप सप्ताह भर में पढ़े हैं, मतलब आज से 7 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपके दिमाग में होना चाहिए। जो लिंक मैं भेजता हूँ करंट अफेयर के लिए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और बैक जाते रहेंगे तो डेट वाइज है उसमें, ठीक है। तो कम से कम 7 दिन पीछे तक का आप रिवीजन कर लेंगे। नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको लगे तो नोट्स भी बना सकते हैं करंट अफेयर का। बस वो जैसे एक खबर है उसके नीचे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उसको ऐसे बस पॉइंट वाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर आपका हो गया, जीएस हो गया, व्याकरण हो गया, ठीक है। तो यूथ कंपटीशन में देखिए, यूथ कंपटीशन जो हिंदी की बात कर रहा हूँ उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। अभी आदिकाल आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर आदिकाल वाला चैप्टर निकालिए, हाँ, या फिर नामकरण वाला चैप्टर निकालिए और उसको कर जाइए, ठीक है। ऐसे ही व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, उसमें व्याकरण का भी अलग से दिया हुआ है, तो व्याकरण का भी जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। और साथ ही साथ ये व्याकरण जो सप्ताह भर पढ़े हैं उसको पढ़ के फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपके पास जो है आज और कल का दिन है, तब सैटरडे और संडे
हैं, ठीक है। फिर भी मैं जैसे D8 का गाइडेंस बता रहा हूँ, कल भी इस तरह से ही बताऊँगा कि किस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। तो 2 दिन में, और बहुत सारे छात्र जो नए हैं जिनको नहीं पता है, तो आप पिछला वीडियोज़ देख लीजिए, Day 1 से लेकर Day 7 तक का, वो ज़रूर देख लीजिएगा, और जो जो बतलाया गया है वो 2 दिन के अंतर में कर लीजिए। ओके, तो चलिए मिलते रहेंगे अगले। आज रात में कोई क्विज नहीं होगा, ठीक है, कोई क्विज भी नहीं होगा और बाकी क्लास नहीं होगा। हाँ, अभी क्विज का डिस्कशन मैं आपको अपलोड कर दूंगा कुछ देर में, ठीक। और चूँकि आज पूरे दिन मैं व्यस्त हूँ, तो इस तरह से आप कुछ भी उम्मीद ना करें कि मैं आज कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बस क्विज का डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। और चूँकि कुछ समय हमें भी चाहिए आप लोगों के शेड्यूल के लिए, किस तरह से पढ़ाया जाए, क्या करा जाए, तो वो भी देखूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग।